Good morning, student. I am Professor Amit Kumar Sahu from the Department of Computer Science and Engineering. The subject is data mining and warehousing. So first we understand what is data mining. The answer is data mining is a process of extracting knowledge or information from the raw data by doing some process. So introduction of today lecture is why data mining, what is the important of data mining, हम data mining क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, need of data mining, what is data mining क्या होती है, it is a process, what kind of data can be mined. So dear student, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत सारे टाइप का डेटा होता है, किस टाइप के डेटा पर डेटा माइनिंग की जा सकती है, हम उसका नॉलेज लेंगे. What kind of pattern can be mined? There are so many types of pattern for the data, so we will consider or focus on data patterns. Which technology are used? कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे डेटा माइनिंग में यूज होती है, we will focus on them. What kind of application are targeted? So we will focus on the application, what application are useful for the data mining and what areas are used for data mining, and major issues in data mining. हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट में डेटा माइनिंग में हम और क्या काम कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप्स में क्या है, we will focus on that. So let's start. Why data mining? Simple, data mining की ज़रूरत हमको क्यों है? So dear student, today there is so many vast amount of data available in the world because we are living in information age or digital world. हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड से मेरा कहने का मतलब ये है, यू कैन सी मोबाइल इन एवरी हैंड, और ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर, सभी और ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, घर पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे घरों में कंप्यूटर्स हैं. तो अभी हम जो भी काम करते हैं वो हम डिजिटली उसको परफॉर्म करते हैं. तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ डेटा जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन करते हैं तो भी डेटा जनरेट होता है, साइंटिफिक डेटा. ओके, घर में हमने सिक्योरिटी अलार्म्स लगा रखे हैं तो सेंसर डेटा. हम जो पिक्चर से सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये ऑल आर डेटा. फॉर एग्जांपल हम एक समझ सकते हैं, यदि हम बात करते हैं एक लार्ज स्टोरेज स्टोर की, जैसे कि वॉलमार्ट है, उसके हंड्रेड्स ऑफ स्टोर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो एक दिन में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है. अब यदि वो जानना चाहता है कि मैं मेरे दिन भर में कितने प्रोडक्ट बिके हुए हैं, प्रोडक्ट का क्या फीडबैक रहा है, क्या पैसे का ट्रांजेक्शन रहा है, तो ये सारी इस तरीके से क्या होता है, डेटा जनरेट होता है ना. एंड ऑन द अदर हैंड टेलीकम्युनिकेशन बैकबोन्स, यदि अब हम बात करते हैं तो आज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा डेटा जनरेट होता है. कैसे है, जो हम बात करते हैं वो भी एक डेटा है. हम कुछ पिक्चर सेंड कर रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं, कुछ ऑडियो सेंड कर रहे हैं, कुछ ऑडियो रिसीव कर रहे हैं, वीडियो है हमारा, फोटोग्राफ्स हैं, एसएमएस है, चैट है, जो भी चीज़ है. तो ये क्या हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से डेटा एक बिग अमाउंट में, एक ऐसे पेटाबाइट्स में डेटा जनरेट हो रहा है. The medical and the health industry generate amount of data from the medical record, patient monitoring. आज हम बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल में बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं, और जो भी कोई बीमार व्यक्ति है उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया है उस ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, ताकि आने वाला जो पेशेंट है उसके लिए वो यूज़फुल हो इंफॉर्मेशन के. सपोज दैट
एक एग्जांपल हम लेते हैं, आज एक कैंसर का पेशेंट है, उसको कोई दवाई दी जाती है और वो कैंसर उसकी बॉडी में ख़त्म हो जाता है, तो उस दवाई का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार से हर दिया गया ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो वो डेटा जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट, विलियंस ऑफ वेब सर्च। ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वेब सर्च क्या होता है। हम हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाते हैं? इंटरनेट पे जाते हैं। हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट पे, हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, वी डू सर्फिंग, हमें नेट की ज़रूरत होती है। तो मिलियंस ऑफ क्वेरीज पर डे जो है फायर होती हैं गूगल के ऊपर या अदर इंटरनेट मीडियम्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है डेटा जनरेट करने का। Communities and social media have become an increasingly important data source, producing digital picture and videos, blog, web communities and various kind of social network. हम हमारी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, सोशल मीडिया है, जैसे हम बात करते हैं अपना ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनमें हम डे बाई डे डेटा क्या करते हैं? अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो अपलोड होता है और वहां से जनरेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा हुआ है कि डेटा जो है वो जनरेट तो बहुत हो रहा है, बट इट इज अ सिंपल डेटा, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन। एक ऐसा बल्क अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है जिस डेटा को केवल सेव किया जा रहा है बड़े बड़े डेटा वेयर हाउस में, डेटाबेस में, हर जगह पे सेव होता चला जा रहा है। लेकिन उस डेटा पे यदि मुझे कुछ वर्क करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि उस इन्फॉर्मेशन से हम आगे काम कर सकें, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना होता है? डेटा माइनिंग करना होता है। ओके, तो डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू turn raw data into useful information by using software। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और हम जो हमारा डेटा है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। ओके, जब कोई डेटा होता है तो उस पर जब डेटा माइनिंग के स्टेप्स लगाए जाते हैं तो उससे पहले पैटर्न जनरेट होता है, फिर हम उन फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को देखते हैं और फ्रीक्वेंट पैटर्न से हम क्या करते हैं? हमारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। And data mining process are used to build machine learning model that power application including search engine technology, website and etc। डेटा माइनिंग, जब हम डेटा माइनिंग कर लेते हैं तो हम क्या उसको कहाँ यूज करते हैं? हमारी मशीन को लर्न करने, मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं। ओके, नाउ काइंड ऑफ डेटा। Kind of data means we can say that types of data। हम जिस डेटा पर डेटा माइनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं वो डेटा कैसा होता है? वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग एट एनी काइंड ऑफ डेटा। व्हाट काइंड ऑफ डेटा? डेटाबेस डेटा, डेटा वेयरहाउस डेटा, ट्रांजिशन डेटा एंड अदर काइंड ऑफ डेटा। तो डेटाबेस डेटा क्या होता है? डेटाबेस, जैसा कि आप लोग सुना हुआ है, हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस आरडीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो जो डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, उसमें क्या होता है? डेटा हमारा क्वेरीज के फॉर्म में सेव होता है। ओके, नाउ डेटा वेयर हाउस जो होता है हमारा, वो उसमें डेटा हमारा डेटा क्यूब के फॉर्म में सेव होता है। ट्रांजिशन डेटा यानी कि जो बैंकिंग के फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड अदर काइंड ऑफ डेटा, डेटा स्ट्रीम जो कि अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। सो database data is a DBMS data consists of collection of interrelated data known as database and a set of software program to manage and access that data। The software program provide the mechanism for defining database structure and data storage। जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हम जब डेटा सेव करते हैं तो कुछ देखा होगा आपने, कॉलम्स और रो के फॉर्म में हम डेटा सेव करते हैं। और यदि हमें रिट्रीव करना है तो हम क्या करते हैं?
उससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ओरेकल की बात करते हैं, हम उसे यूज करते हैं फॉर डेटा को एक्सेस करने के लिए। हम डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, हम डेटा को जब भी एक्सेस करते हैं तो हम उसको क्वेरीज जनरेट करते हैं, क्वेरी के फॉर्म में हम डेटा देते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ डेटा वेयर हाउस। सो डेटा वेयर हाउस क्या होता है हमारा? डेटा वेयर हाउस इज अ मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो हमारा डेटाबेस होता है वो आपका क्वेरी सिस्टम होता है उसमें, और डेटा किसमें हमारा स्टोर होता है? हमेशा कॉलम और रोज के फॉर्म में। लेकिन डेटा वेयर हाउस में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा डेटा क्यूब के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, एंड ए डेटा क्यूब अलाउ द प्री कंप्यूटेशन एंड फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा। इसमें डेटा जो होता है हमारा कंप्यूटेशन इजी होता है और बहुत फास्ट एक्सेस होता है। और जैसे कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, क्वेरीज चलाते हैं, यहाँ पर हमें डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए ओलैप होता है। ओलैप इज स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और ओलैप में क्या होता है? इट इंक्लूड ड्रिल डाउन प्रोसेस एंड रोल अप प्रोसेस। जो ड्रिल डाउन होता है उसमें हम जब किसी डेटा को स्पेसिफिकली एक्सेस करना चाहते हैं तो ड्रिल डाउन ऑपरेशन करते हैं, एंड रोल अप ऑपरेशन यानी कि हम जब किसी डेटा पे समरी चाहते हैं। ओके, नाउ ट्रांजिशन डेटा। सो ट्रांजिशन डेटा क्या होता है हमारा? जब भी हम कोई ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज। जब भी हम कोई ट्रांजिशन करते हैं, लाइक बैंक ट्रांजिशन है, या हम कोई फ्लाइट बुकिंग करते हैं, उस टाइप का कोई ट्रांजिशन है, बस बुकिंग है, रेलवे बुकिंग है, इस टाइप का हम कोई ट्रांजिशन करते हैं, सो दैट डेटा इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल डेटा। ए ट्रांजिशनल डेटा इंक्लूड ए यूनिक ट्रांजिशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर ट्रांजिशन के ऊपर के साथ में एक ट्रांजिशन आईडी लगी हुई होती है, और जो कि यूनिक होती है, वो कभी भी आपकी कॉपी नहीं हो सकती है, या डुप्लीकेट ट्रांजिशन आईडी दो, एक ट्रांजिशन के दो ट्रांजिशन आईडी नहीं हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज अदर काइंड ऑफ डेटा। द अदर काइंड डेटा, सच काइंड ऑफ डेटा कैन बी सीन इन मैनी एप्लीकेशन, टाइम रिलेटेड और सीक्वेंस डेटा। जैसे कि हम बात करते हैं अदर काइंड ऑफ डेटा है जो कि एक हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा, है ना, यानी कि बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास में। स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए कितने सारे पर डे के ट्रेड्स होते हैं, वो डेटा है, उसकी हम बात करते हैं, है ना। कुछ बायोलॉजिकल डेटा है, हम उसकी बात करते हैं, तो वो होता है हमारा अदर काइंड ऑफ डेटा। ओके, स्पेशल डेटा है, इंजीनियरिंग डिजाइन रिलेटेड डेटा है ना। तो ये जो डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, वो होता है हमारा अदर काइंड ऑफ डेटा। नाउ काइंड ऑफ पैटर्न। सो पैटर्न से हम क्या समझते हैं? डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज। आप बात करते हैं पैटर्न की, इट मींस दैट आपको याद करना होगा। आप बात कीजिए रीजनिंग की। कभी आपने जब रीजनिंग पेपर में आपकी रीजनिंग आती है तो आप क्या देखते हैं उसमें? आप कुछ पैटर्न देखते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन है, उसमें 4 एरोज हैं, ठीक। एक लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है, एक राइट को पॉइंट कर रहा है, एक अपर पॉइंट कर रहा है, तो लास्ट वाला किसको पॉइंट करेगा? वो डाउन एरो होगा। तो ये हम इसमें इस टाइप से हम पैटर्न चूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है आपका 1 1 1, देन 0 0 0, उसके बाद में फिर 1 1, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न है, पहले 3 1 आए, फिर 3 zeros आए, फिर 2 1 आए, ऑब्वियसली फिर 2 zeros आएंगे। तो ये जो पैटर्न है इसकी हम बात करें, दैट इज द पैटर्न। ओके, सो इसमें जो पैटर्न होते हैं आपके, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग ऑफ माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न एंड एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड आउटलेयर एनालिसिस। ओके, ये जो होते हैं वो पैटर्न जनरेशन होता है डेटा माइनिंग में। डेटा कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं डेटा कैरेक्टराइजेशन, इट मीन दैट डेटा कैरेक्टराइजेशन इज
Next is data characterization. Data characterization is a summarization of general characteristics or feature of the targeted class of data. क्या होता है डेटा कैरेक्टराइजेशन? हम यदि किसी प्रोडक्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम समराइज करना चाहते हैं, या किसी डेटा की हम कोई क्वेरीज को समराइज फॉर्म में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो डेटा कैरेक्टराइजेशन करते हैं वो हमेशा एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू करते हैं, यानी कि ये एक डेटाबेस पर अप्लाई होने वाला ऑपरेशन है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक हम शॉपिंग सेंटर की बात करते हैं, उसमें यदि कोई ये देखना चाहता है कि जिन प्रोडक्ट की सेल पिछले महीने या पिछले साल से इस साल में 10% बढ़ गई है, हमें उन प्रोडक्ट को देखना है, तो क्या होगा, डेटाबेस में केवल वही प्रोडक्ट वहां पे शो होंगे जो कि जिनकी सेल 10% पिछले प्रीवियस ईयर से बढ़ गई है। डेटा कैरेक्टराइजेशन। ओके। Data discrimination. Data discrimination means making the difference or measure the difference between two things, two product. जैसे कि यदि हम बात करते हैं, हम एक ऐसी क्वेरी चाहते हैं जिसमें कि हम उन प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं जिनकी सेल प्रीवियस ईयर से 10% ऊपर हो गई है, और हम साथ साथ उन प्रोडक्ट को भी देखना चाहते हैं या वो सेल्स भी देखना चाहते हैं जो कि पिछले साल की अपेक्षा 10% नीचे आ गई है। तो दैट इज कॉल्ड द डेटा डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इट इज डन बाय database queries. Discrimination include comparative measures that help to distinguish between the target. ये जो होते हैं जिस डेटा पर अप्लाई किया जाता है उसके बीच में डिफरेंस बना देता है। डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट रूल, ये डिस्क्रिमिनेंट रूल कहलाते हैं। ओके। Frequent patterns, association and correlations. Frequent pattern, as the name suggests, are patterns that occur frequently in data. फ्रीक्वेंट पैटर्न जो होते हैं वो डेटा में फ्रीक्वेंटली आते हैं, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न इंक्लूडिंग frequent item set, frequent subsequence, also known as sequential pattern, and frequent substructure. A frequent item set typically refer to the set of items that often appear together in a transitional. जैसे कि हम बात करते हैं, हम एक स्टोर में जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होता है, जैसे कि आपने मिल्क खरीदा है तो आपकी बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि आप उसके साथ में दूध भी लेंगे। तो इस टाइप के जो पैटर्न होता है तो ये कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंट सेट। ये एक दूसरे से एसोसिएट है। कैसे? जब कोई दूध लेता है तो वो हो सकता है दूध के साथ में चाय बनाएगा और वो ब्रेड भी खा सकता है उसके साथ में। सो दैट इज द एसोसिएशन के इन दो प्रोडक्ट के बीच में एक एसोसिएशन है, इसलिए इनका फ्रीक्वेंटली ये दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे को सेल करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज द फ्रीक्वेंट सेट। ओके। Classification and regression. Classification is a process of finding a model that describe and distinguish data classes or concept. जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी जैसा कि नेम से ही सजेस्ट है, हम दो डेटा के बीच में, दो मॉडल के बीच में एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और ये देखते हैं इनके बीच में क्या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या इसमें पॉसिबल है या नहीं है। द मॉडल आर ड्राइव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा. The model is used to predict the class label or object of which the class label is unknown. जैसे कि आप यदि एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और उनमें से आप बोलते हैं जिसकी एज 40 से ज़्यादा है वो लोग अलग हट जाएं और जिसकी एज 40 से कम है वो लोग अलग हट जाएं। तो क्या होगा, अब आपने क्लासिफिकेशन कर दिया है एक ग्रुप में, है ना, एक ग्रुप के दो ग्रुप बना दिए हैं और उसमें क्या है, एक ग्रुप ऐसा है जो कि 40 से ऊपर के एज के हैं और एक ग्रुप ऐसा है जो 40 से नीचे के एज के हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट इज क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टरिंग क्या होता है? द क्लस्टरिंग एनालिसिस डेटा ऑब्जेक्ट विदाउट क्लस्टरिंग क्लास लेवल. In many cases, class level
data may not exist at the beginning. Clustering can be used to generate class level for the group of data. The objects are clustered or grouped based on principle of maximizing and the intra-class similarities and minimizing the inter-class similarities. देखिए, इसको हम क्लस्टरिंग को बहुत इजीली ऐसे समझ सकते हैं. सपोज दैट आप एक एग्जांपल सेट कीजिए, दिमाग में सोचिए कि हम एक स्कूल में हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब छोटे बच्चों की बात होती है तो वहाँ पे देखिए कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस. ओके, अब सारे बच्चे जो हैं एक ग्राउंड में खेल रहे हैं या मिक्स बैठे हुए हैं, बट जैसे ही उनकी टीचर ऑर्डर देती है कि स्टूडेंट येलो ग्रुप वाले अलग हो जाइए, रेड ग्रुप वाले अलग हो जाइए, या सभी अपने अपने हाउसेस में चले जाइए, तो क्या होते हैं, जो ग्रीन स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन इतना जानते हैं हम ग्रीन हाउस के हैं तो वो ग्रीन हाउस में चले जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं. रेड ग्रुप के हैं तो वो राइट साइड चले जाते हैं, येलो ग्रुप के हैं वो सब येलो हो जाते हैं, ब्लू ग्रुप वाले ब्लू हाउस से चले जाते हैं. तो क्या हो गया कि डेटा जो है वो सिमिलरिटीज के बेस पे क्या हो गया, उन्होंने अपनी ग्रुपिंग कर ली है. ओके, सो ये होता है हमारा क्लस्टरिंग के. इनिशियली यदि कोई डेटा जो है उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वो किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसमें क्लस्टरिंग कर देते हैं. और क्लस्टरिंग जो होता है वो जो डेटा आपस में सिमिलर होता है वो उसको एक साथ टुगेदर इकट्ठा होना चालू हो जाता है. ओके, the outlier analysis. The data set may contain objects that do not match with the general behavior or model of the data. These data objects are outlier. Outlier पैटर्न या आउटलियर एनालिसिस एक वो चीज होती है जिसमें कि जो भी हमारा डेटा होता है वो किसी कैटेगरी को, किसी एक टाइप को बिलोंग ना करके कुछ अलग ही टाइप का होता है, बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है. जनरली ये क्या होता है, फ्रॉड के डिटेक्शन में काम आता है. आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं या एग्जांपल सोच सकते हैं कि सपोज दैट मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो कहीं पर मिस हो जाता है. जब क्रेडिट कार्ड मिस होता है तो क्या होता है, उसको वहां पर आउटलियर एनालिसिस किया जाता है. आउटलियर एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जो भी जो भी परचेज की गई है ना, वो एक अनएक्सपेक्टेड टाइप की परचेज है. जनरली जिसके पास वो कार्ड है, जिस ऑनर का वो कार्ड था, वो वैसे प्रोडक्ट नहीं लेता था, बट सडनली बिग अमाउंट के प्रोडक्ट उस क्रेडिट कार्ड से लेने लगे. जिस लोकेशन से हमेशा परचेजिंग होती थी वहां ना हो के किसी अनदर लोकेशन पे. सपोज दैट मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं अपनी मैक्सिमम परचेज मेरी कहाँ होती है, भोपाल में होती है, और एक लिमिटेड मेरा ट्रांजेक्शन रहता है 10-12 हज़ार के अंदर. बट सडनली एकदम से मेरे क्रेडिट कार्ड पे क्या होने लगा, इंदौर में जाके कोई 50-60-1 लाख रुपए का सामान लेने लगा. तो क्या होगा, ये जो है ये डेटा मेरे प्रीवियस डेटा से मैच नहीं खाता, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो गया. तो ये जो डेटा होता है वो होता है हमारा आउटलियर एनालिसिस, जनरली फ्रॉड डिटेक्शन में काम आता है. ओके, technologies used in data mining. Data mining has incorporated many techniques from the domains such as static, machine learning, pattern recognition, database, data warehouse system, information retrieval, virtualization, algorithms, high performance computing, and many applications. So these are the technology. First one, statistics, machine learning, pattern recognition, database system, visualization, data warehouse, algorithm, information retrieval, high performance computing. So what is statistics? Statistics मॉडल में आप ऐसे समझ सकते हो, ये मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू जो है डेटा को प्रेजेंट करता है. इसमें क्या होता है कि ऐसी स्टडी की जाती है कि डेटा कितना कलेक्ट हुआ है, उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एक्सपेंशन, एंड यदि बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की, तो डेटा को जो भी वेरियस फॉर्म से जो डेटा कलेक्ट होता है ना, उसे सब में कलेक्ट किया जाता है, और बीच में क्या रिलेशन है एक डेटा का दूसरे डेटा से,
है ना, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में शो करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1920 चल रहा है, ओके, एंड आपका 2019 था, जो 2020 और 2019 इन दोनों के बीच में जो डेटा का एनालिसिस होगा आपका स्टैटिस्टिक्स मॉडल पे, उसमें क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि जो 2020 में बिजनेस कैसा रहा और 2019 में कैसा रहा। तो ऑब्वियसली 2020 में बिजनेस बहुत नीचे आ गया है और 2019 में थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा ऊपर था। तो यहाँ पर एक स्टैटिस मॉडल से आपका ये दिखाया जाएगा कि डेटा कलेक्ट होने के बाद में कैसे डाउनफॉल आया, इसका रीजन क्या रहा, है ना, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। ओके, next is machine learning. You understand very well. Machine learning investigate how computer can learn or improve their performance based on data. A main research area is for computer program is automatically learn to organize complex pattern and make intelligence decision based on data. मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो पुराना डेटा होता है, डेटा के बेस पे हम मशीन यानी कि किसी कंप्यूटर को, किसी रोबोट को हम ऐसे ट्रेंड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन जो है वो खुद ले सके, ह्यूमन डिपेंडेंट ना हो, है ना। Information retrieval is the science of searching for document or information in document. Document can be text or multimedia and may reside on the web. The difference between traditional information retrieval and database system are twofold. First one is data under search are unstructured. Second, queries are formed mainly based on keyword. देखिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज आप एक बुक है, उसमें से आपको सर्च करना है डेटा माइनिंग। आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल F करके डेटा माइनिंग सर्च करेंगे और जहां जहां डेटा माइनिंग लिखा हुआ होगा वो वर्ड आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के, ये एक बहुत बड़े डेटा पे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर, है ना, ये वर्क करता है। और ये जो सर्चिंग होती है हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, ये कोई क्वेरी के थ्रू नहीं होती है, ये हमेशा कीवर्ड बेस्ड होती है। जैसे मैंने जो अपना डेटा माइनिंग डाला हुआ है वो मेरा कीवर्ड हो गया कि मुझे कीवर्ड इससे रिलेटेड सब कुछ सर्च करके बताओ। जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं गूगल पे, हम लिखते हैं डेटा माइनिंग, तो डेटा माइनिंग की बुक है, व्हाट इज डेटा माइनिंग टेक्निक, सब कुछ हमें दिखाने लगता है। तो ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जो हमारी सर्चिंग होती है, इट इज फुल्ली डिपेंड ऑन आवर कीवर्ड्स। ओके, एप्लीकेशंस, what are the application of data mining? So there are data mining application, जहां भी डेटा है वहां पर डेटा माइनिंग की एप्लीकेशन होगी। ठीक है, लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस, वेब सर्च, मशीन लर्निंग, मेडिकल्स। Business intelligence, without data mining many business may not be able to perform effective market analysis, compare customer feedback and on similar product. जब हम बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की, सपोज दैट यदि डेटा माइनिंग हम नहीं करते हैं तो हमारा कस्टमर हमें क्या फीडबैक दे रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम गलत प्रोडक्ट को भी उस ही तरीके से मार्केट में सेल करेंगे जैसे हम अच्छे प्रोडक्ट को करते हैं। तो फिर ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज दैट आप एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, मोबाइल आप लेते हैं 20,000 रुपये का, लेकिन आप क्या करते हैं, पहले उस मोबाइल के बारे में इंटरनेट पर रिव्यूज़ देखते हैं, और आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ रिव्यूज यदि नेगेटिव होते हैं तो कंपनीज उनका आंसर भी देती है। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस है ये, कि यदि कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या लिख रहा है वो हमें सर्च करके कंप्लीट डेटा माइनिंग बताता है कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखा जा रहा है। दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। और इसका सीधा बेनिफिट किसको मिलता है, गो ऑन कस्टमर। कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट जो है मार्केट में गुड रेट्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, next one is web search engine. A web search engine is a specialized computer server that search for information on the web. The search result of user query are often returned as list.
The hits may consist of web pages, images and other types of files. जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं वेब पर, तो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई प्रोग्राम बना हुआ होता है वो हमें मिल जाता है, कुछ पीडीएफ होती है वो हमें मिल जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इमेज होती है वो हमें मिल जाता है, यदि यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पर वीडियो अवेलेबल है वो हमें मिल। The major issue in data mining research partitioning into them 5 groups. Mining methodology, it means that जो हमारी माइनिंग टेक्निक है वो और आनी चाहिए, हमें न्यू माइनिंग टेक्नोलॉजी को सर्च करना चाहिए, उनका इन्वेंशन करना चाहिए, ऐसी एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि माइनिंग प्रोसेस जो हमारी है वो इजी हो, फास्ट हो। ओके, नेक्स्ट इज यूजर इंटरेक्शन। जो हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है, उसमें यूजर इंटरेक्शन इजी होना चाहिए। जैसे कि यदि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की और हम जब काम करते हैं विंडो पे, तो विंडो हमें बहुत इजी लगता है काम करने में एज कंपेयर टू कमांड प्रॉम्प्ट। इसी प्रकार जो हमारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें यूजर जो है इजीली इंटरेक्ट कर सके, उसको यूज कर सके। इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, हमारी जब हम कोई डेटा माइनिंग करते हैं तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा जो है छोटा डेटा है तब हमारी सर्च तो एफिशिएंट होती है, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो हमारी सर्चिंग जो है एफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो ऐसा स्केलेबिलिटी होनी चाहिए कि यदि डेटा आपका स्मॉल हो या लार्ज साइज में हो, बट इफिशिएंसी उसकी कम नहीं होना चाहिए। सही डेटा या सही क्वेरीज ही हमेशा यूजर को अवेलेबल कराना चाहिए, सही डेटा मिलना चाहिए, दैट इज इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। डाइवर्सिटी ऑफ डेटा, डाइवर्सिटी मीन्स आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं जो हमारा एक इजी डेटा है और एक कॉम्प्लेक्स डेटा है। इजी डेटा में सर्चिंग बहुत इजी हो जाती है, बट कॉम्प्लेक्स डेटा में सर्चिंग बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारी एल्गोरिथम टेक्निक या मैथोलॉजी जो भी हम बनाते हैं या जो भी हम लिखते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इजी डेटा के साथ में भी अच्छा रिजल्ट दे और कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ में भी बेस्ट रिजल्ट हमको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, डेटा माइनिंग एंड सोसाइटी। जब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग की तो हमारी टेक्निक्स हम सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। सपोज दैट हम कोई सर्च करते हैं लेकिन किसी का कोई प्राइवेट डेटा है वो निकल कर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, दैट इज नॉट गुड। तो इस प्रकार से हमें जो टेक्निक्स हैं उनको इस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करना है कि किसी का प्राइवेट डेटा है वो पब्लिक ना हो जाए, इसका मिसयूज ना हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ कंक्लूजन, व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर। हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है, क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले हमने देखा वाई डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि बहुत डेटा अवेलेबल है लेकिन उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम डेटा माइनिंग करते हैं। डेटा माइनिंग कैसे होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करके डेटा माइनिंग करते हैं और रॉ इन्फॉर्मेशन से एक रॉ डेटा से एक इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा हमने ये पढ़ा, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे डेटा वेयरहाउस है, डेटाबेस है, ओके, ट्रांजिशन डेटा है हमारा। इस टाइप में बहुत टाइप्स के हमने डेटा देखे। नेक्स्ट वन इज काइंड ऑफ पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न होते हैं डेटा के, हमने ये देखे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन क्या है डेटा की, कहाँ कहाँ पे डेटा माइनिंग यूज हो सकता है, हमने उस पर फोकस किया। डेटा माइनिंग की टेक्निक्स क्या हैं, हमने उनको देखा। और लास्टली हमने डेटा माइनिंग में मेजर इश्यूज क्या हैं, हमने उन पे फोकस किया कि हमको और कहाँ पर इनहेंस करना है। ओके डियर स्टूडेंट,